जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। जब जीवन में भ्रम बढ़ जाता है और मन अशांत हो जाता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय वही मार्ग दिखाता है जो मनुष्य को कर्म, कर्तव्य और सच्ची शांति का रहस्य समझाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी गहरे विचार में डूबे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें मुझे कुछ उलझी हुई प्रतीत हो रही हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जिससे मैं जीवन का सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आरंभ से ही दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग ज्ञान योग का है, जिसे विचार और आत्मचिंतन द्वारा अपनाया जाता है। दूसरा मार्ग कर्म योग का है, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। मनुष्य केवल कर्म का त्याग कर देने से निष्कर्म अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता और केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देने से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। वास्तव में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा प्रत्येक मनुष्य अनिवार्य रूप से किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह वास्तव में ढोंगी है। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी नहीं कहलाता। लेकिन जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। संसार में किए जाने वाले कर्म यदि केवल अपने स्वार्थ के लिए किए जाएं, तो वे मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए कर्म को यज्ञ भाव से करना चाहिए। जब कर्म भगवान को समर्पित भावना से किया जाता है, तब वह बंधन का कारण नहीं बनता। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों और यज्ञ को साथ साथ उत्पन्न किया और कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा समृद्धि प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होगा। जब मनुष्य देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करता है, तब देवता भी मनुष्यों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग से सभी का कल्याण होता है। जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दिए गए उपहारों का उपभोग करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता, वह वास्तव में चोर के समान है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद परम सत्य से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में स्थित रहते हैं। जो मनुष्य इस संसार में भगवान द्वारा स्थापित कर्म और यज्ञ के इस चक्र का पालन नहीं करता, बल्कि केवल इंद्रियों के सुखों में ही लिप्त रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को खो देता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए बाहरी कर्मों की कोई बाध्यता नहीं रह जाती। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म करने से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता और कर्म न करने से भी कोई हानि नहीं होती। वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि बिना आसक्ति के किया गया कर्म ही
मनुष्य को परम सिद्धि तक पहुंचा देता है। राजा जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म करते हुए ही पूर्णता प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म अवश्य करने चाहिए। महान व्यक्ति जो भी आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। जो मानक वह स्थापित करता है, संसार के लोग उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। यदि मैं सावधानी से कर्म न करूँ और कर्म करने में उदासीन हो जाऊं, तो लोग भी मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो यह संसार नष्ट हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और मैं लोगों के पतन का कारण बन जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी लोक कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी धीरे धीरे सही मार्ग पर प्रेरित करे। वास्तव में संसार के सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य यह समझ बैठता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जानता है, वह समझता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, वे कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे अज्ञानी लोगों को भ्रमित न करे। इसलिए हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके बिना किसी स्वार्थ, अहंकार और चिंता के अपना कर्तव्य करो। मन को स्थिर करके और मोह त्याग कर अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे बताए हुए इस कर्मयोग सिद्धांत का पालन करते हैं और इसमें दोष नहीं खोजते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरे इस उपदेश को नहीं मानते, उसमें दोष निकालते हैं और उसका अनुसरण नहीं करते, वे अज्ञान में पड़े रहते हैं और अपने जीवन का सही मार्ग खो देते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए केवल बाहरी दबाव से किसी को पूरी तरह बदलना संभव नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इनके वश में न हो, क्योंकि यही दोनों मनुष्य के मार्ग में बाधा बनते हैं। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह साधारण क्यों न हो, दूसरों के धर्म को अच्छे से करने से भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भय और अशांति का कारण बनता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसे जबरदस्ती गलत कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कामना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और अत्यंत भयानक तथा सब कुछ नष्ट कर देने वाला है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है और गर्भ में भ्रूण छिपा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान भी कामना के कारण ढक जाता है। हे अर्जुन, यह कामना ही मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। यह कभी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह हमेशा जलती रहती है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का भी शत्रु है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह 3 स्थान कामना के रहने के प्रमुख स्थान हैं। इन्हीं के माध्यम से यह कामना मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे भ्रमित कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस पाप रूपी कामना को नष्ट कर दो, जो ज्ञान और विवेक दोनों को नष्ट कर देती है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है
और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार जब मनुष्य आत्मा की श्रेष्ठता को समझ लेता है, तब उसे चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से मन को स्थिर करे और इस शक्तिशाली शत्रु कामना को परास्त कर दे। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग यहीं पर समाप्त होता है प्रिय भक्तों। अब हम 4थे अध्याय के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।